गोपाल कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि भाई आज इस समय चैप्टर लेके आ चुका हूं एसिड बेस एंड साल्ट। तो पिछली वीडियो मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था, एसिड के टाइप के बारे में बताया था। काफी वंडरफुल वीडियो बनाई है, उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू बेस हो, चाहे असर्शन बेस हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले बता दें, पहले बता दें। आज के वीडियो में थोड़ी सी झलक लेंगे हम किसकी बेस की क्या होती है, यानी क्षार क्या होते हैं, झलक लेंगे। एक बार जब क्षार समझ जाएंगे ना, तो आज के वीडियो का पर्पज है कि सारी रिएक्शन समझा जाए। इस चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस है, चाहे वो एसिड की रिएक्शन है किसी के साथ, एसिड मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है, सारी की सारी जो यानी कि बेस की रिएक्शंस होती है, सब कुछ कवर करने वाली। तो फटाफट से कहीं कार्नर पे बैठ जाओ, मोबाइल खुल गया है तो कहां पे पेन लेके कहीं बैठ जाओ, सब कुछ नोट कर लेना। जो बातें बताओ भाई इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके लिख लेना। यही से सारा तुम्हारा पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई, अब एक्चुअली क्या है कि हमने बेस इसमें क्यों बताना पड़ रहा, क्योंकि बेस के भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने, बेस की सारी रिएक्शन ली है। तो बेसिक पिछली वीडियो मैंने बताया था, यहाँ बेस भी बता दूंगा, दोनों हो जाएंगे। तो इस दोनों की रिएक्शन को आज के आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बेटा मार्केट में क्या है ना, बहुत सारी चीजें गलत पड़ी हुई हैं, तुमको एग्जैक्ट 100% ट्रू चीजें बताऊंगा। ध्यान देखो, इसको नोट बना लेना, कहीं लिख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं एक चीज गारंटी देता हूं। क्या है भैया, बेस क्या होते हैं, बेस क्षार जिसे बुलाते हैं, बेस जो आप इनो पीते हैं, जो बेकिंग सोडा होती है, इसमें सारा बेस होता है। तो ये बेस होते क्या है, इनको साइंस की भाषा में हम कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करें, साइंस ही इन्हें कैसे पुकारती है। देखो भाई साइंस का पुकारने का तरीका क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये 100% सही रिएक्शन है, इसके अलावा जो भी है वो गलत है या तो फिर इनकम्प्लीट है। क्या है भाई, बेस क्या लिखा है, विच रिएक्ट विद एसिड। बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं जो कह रहा है कि एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। बेस क्या होते हैं भाई, जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, टू गिव द सॉल्ट एंड द वाटर ओनली। याद कर लो क्या बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी बेस होगा तो वो एसिड से अगर रिएक्ट करेगा, दुनिया का कोई भी अगर बेस है, दुनिया का कोई भी अगर बेस है, वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो 100% केवल दो चीजें मिलेंगी, साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। याद कर लो इस बात को। तो जो यानी कि बेस एसिड से, जो बेस एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देंगे, केवल उन्हीं को हम बेस बुलाएंगे, अदरवाइज किसी भी चीज को हम बेस नहीं बुलाएंगे। ये 100% बेटा ट्रू डिफिनेशन है, 100% ट्रू डिफिनेशन है। तो मैंने क्या बताया, बेस क्या होंगे, बेस वो सब्सटेंस होंगे, वो पदार्थ होंगे जो किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे और एसिड से रिएक्ट करके हमको साल्ट और क्या देंगे, वाटर देंगे। इस बात को दिमाग में डाल लेना, कहीं पे कॉपी पे लिख लेना, ये 100% ट्रू डिफिनेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे यहाँ पे NaOH, KOH, यहाँ Na2O लिखा, यहाँ पे K2O लिखा। ये अलग अलग क्या है, अलग अलग यानी एग्जांपल से, किसके, बेस के एग्जांपल से। अच्छा ये कहां से आ रहा है, देखिए अब बेटा कुछ बातें और है बेस के बारे में, कुछ बातें क्या है और बेस के बारे में। क्या है लिखा, हैव अ बिटर टेस्ट। जितने भी बेस होते हैं ना, अगर उनको तुम यानी कि टच करोगे ना, यानी कि टेस्ट लोगे, तो हमेशा बिटर माने होता है कड़वा, यानी वो टेस्ट में हमेशा कड़वा नजर आता है, यानी वो थोड़ा सा कड़ू होते, यानी कि बिटर कलर होता है और यानी टेस्ट होता है। अगला क्या है भाई, फील सोपी टू टच। जैसे कभी भी हम लोग साबुन को छूते हैं ना, तो थोड़ा सा सोपी यानी कि चिकना चिकना लगता है। उसी प्रकार से जितने भी बेस होते हैं ना, कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो बेस होते हैं उनको छूने पे कैसे लगते हैं। तो जो बेस होते हैं ना, उनको कभी तुम टच करोगे तो सोपी मतलब साबुन के जैसा टच में यानी कि होते हैं। आगे क्या लिखा है, जो बेस होते हैं ना, क्या लिखा भाई, टर्न रेड लिटमस। यानी कभी भी आपके पास मान लीजिए रेड लिटमस है, अभी आप लोग यानी कि लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए इसका कलर कैसा है, रेड है। अगर इसके ऊपर आपने बेस गिरा दिया, क्या गिरा दिया, बेस गिरा दिया, तो ये अपने कलर को ब्लू कर देगा। ये भी कई बार पूछा गया बेटा एमसीक्यू में कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को यानी कि ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। यानी इसका खुद का कलर रेड है, इस पर आपने बेस गिराएंगे तो ये अपने खुद के कलर को यानी ब्लू कर देगा। तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं, बेस बुलाते हैं। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जो लास्ट वाली डिफिनेशन है ना, ये भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। मतलब अगर अपने पास में हमने क्या क्या भाई, हमने पहले इसमें वाटर ले लिया, हमने क्या क्या इसमें वाटर ले लिया। अब इस वाटर में अगर हमने बाहर से कोई बेस डाल दिया, मान ली हमने यहां पे डाला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। अगर इस बेस को आप पानी में डालेंगे ना, तो ये क्या देगा, ये देता भाई OH माइनस, लेकिन कहां पे, एक्वस मीडियम में यानी पानी में। तो पानी मतलब होता है एक्वस मीडियम, पानी में उतरकर ही हमेशा OH माइनस देता है। पता क्या है, कुछ बच्चे एवं को टीचर भी डिफिनेशन गलत लिखा देते हैं। क्या लिखाते हैं कि बेस वो सब्सटेंस है जो OH माइनस देते हैं। भैया नहीं,
सारे बेस, ध्यान दो इंपॉर्टेंट बोला हूं, सारे के सारे बेस OH माइनस नहीं देते। हाँ, अम्ल के केस में जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, वो तो H प्लस आयन देते हैं, लेकिन जितने बेस होते हैं वो OH माइनस देते हैं। ये बात सत्य नहीं है। तो बेस, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं वो OH माइनस तो देते हैं, लेकिन सारे बेस OH माइनस नहीं देते, कुछ ही है। जैसे कुछ में एक यही है हमारे पास, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस देता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं, ये देखिए सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये एक क्षार है बेटा, लेकिन ये क्षार कभी भी पानी में तुम घोलोगे ना तो ये OH माइनस नहीं देगा। तो वही बोल रहा हूं कि सारे के सारे जो बेस है वो OH माइनस नहीं देंगे। तो 100% कौन डिफिनेशन, 100% ये है। ये डिफिनेशन क्या है कि जब कोई भी बेस आप एसिड सिलेक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर देगा, 100% है। इसको लिख के आना, नीचे छोटे छोटे पॉइंट बना के बातें लिख के चले आना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो, ध्यान से, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ये स्लाइड देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है, अब इसको देखना बेटा, जहां से सीधा एक नंबर का सवाल आएगा फट से करके चले आओगे। बस जो बोलने जा रहा हूं उसको देख लो, क्या बोलने जा रहा हूं। देखो, ये जो बेस है ना, इसके हमने दो टाइप की इसको बांटा है। कितने टाइप में भाई? दो टाइप में। एक होता है वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर मतलब पानी, सोल्यूबल मतलब घुल जाए, बेस मतलब बेस जो पानी में घुल जाए। एक है वाटर इन, यहां पे लगा है इन, इन मतलब होता नहीं, आगे लिखा क्या? सोल्यूबल बेस, यानी जो पानी में ना घुलने पाए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना, सीधा यहां से तुम्हारे टीचर वाइबा वाइबा में जो टीचर्स आते हैं वो पूछ लेते हैं। क्या भैया? सुनो, जो वाटर सोल्यूबल बेस है, यानी जो पानी में घुल जाएंगे, देखो जो बेटा सोडियम, कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, जो सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड, आई रिपीट, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड यानी जहां पे OH लगा हो, ऑक्साइड यानी जहां O लगा हो, तो ये चार चीजें तो वाटर में सोल्यूबल है, पानी में खट से 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगी, पिघल जाएंगी, मिल जाएंगी, ये सारी चीजें। इतनी बात क्लियर है? और बेटा क्या है, जैसे यहां पे लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? ये प्रकार का यानी कि बेस होता है। इसको भी अगर आप कभी पानी में डालेंगे तो 100% क्या है? ये मिल जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूबल होता है। और एक क्या होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये इस पर क्वेश्चन बहुत सारा आया है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कभी आप पानी में घोलोगे ना तो ये क्या होता है? पार्सली सोल्यूबल। पार्सली मतलब होता है आधा घुलेगा आधा नहीं घुलेगा। तो क्वेश्चन आएगा जैसे ऐसा आएगा कि भाई वाटर सोल्यूबल बेस में एक ऐसे बेस का नाम बताओ जो पानी में घोलने पर कुछ तो हिस्सा घुल जाता है और कुछ हिस्सा नहीं घुलता है, तो उसका नाम भैया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पार्सली सोल्यूबल होते इन वाटर। इतनी बात क्लियर हो गई? अब एकदम लास्ट में नोट पॉइंट लगा लो, एकदम लास्ट में नोट पॉइंट लगा लो। क्या भैया? दोनों जितने भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, इनका बेटा एक दूसरा भी नाम है। इस नाम से काफी बार पूछा जाता है, एल्कली बेसिस। क्या बुलाते हैं? एल्कली बेसिस, यानी एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यानी कि बेसिस वाटर में डिजॉल्व हो जाए, टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, मिल जाए, पिघल जाए, घुल जाए, तो पिघल तो बार बार बोल दिया, ये मतलब घुल जाए, तो उसको क्या बुलाएंगे हम भाई? एल्कली भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एल्कली। तो जितने वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली बुलाते हैं। बहुत सुंदर बात है। अब सुनो, दुनिया में जितने भी बेसिस हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी क्षार हैं, उसमें से इनको अगर हम निकाल लें, जो यहाँ पे 4, 2, 6 लिखे हैं, अगर हम इनको बाहर निकाल लें, इसके अलावा जितने भी आपके बेसे बनते हैं सारे के सारे वाटर इनसोल्यूबल हैं, यानी पानी में नहीं घुलेंगे। इनके अलावा तो अब जितने भी हैं सारे क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है। जैसे ZnO, MgO, MgOH का होल ट्वाइस, ये जितने भी लिखे हैं सारे क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। अगर पानी में घोलोगे तो घुलेंगे नहीं, पेसिपिटेट बना के नीचे बैठ जाएंगे, ये कभी घुलते नहीं है। तो इसका एक लुक ले लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? 1, 2, 3, बहुत सुंदर। और बेटा यहां देखो ध्यान से, अब बेस को आगे और बांटा गया। कैसे बांटा गया? कुछ बेस स्ट्रांग होते हैं, कुछ बेस यानी कि वीक होते हैं, उनके आधार पर इनको बांटा गया है। तो कुछ बेस भैया मजबूत होते हैं और कुछ बेस क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। कमजोर की स्पेलिंग क्या होगी? WEAK। ध्यान देना, यहां पे स्पेलिंग सही करके रहना ना, ये अपनी स्पेलिंग होगी कमजोर की स्पेलिंग। देखिए बेटा याद करो, तो यही वाली चीज अभी मैंने जहां पे ये एग्जांपल लिखा, एक बार तेज से देखो, एक बार गहरी नजर देख लिया। अब इसको देखो और इसको देखो, ध्यान देखो, तो जो इधर लिखे हैं वही चीज मैंने यानी कि यहां लिख रखी है। मतलब जो वाटर सोल्यूबल जो मैंने उधर लिखा है, यानी क्या लिखा है? वाटर सोल्यूबल। वाटर जो सोल्यूबल लिखा है वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल मैंने इधर डाला है। कहां डाला है? स्ट्रांग में। मतलब
जो वाटर सोल्यूबल एसिड यानी कि बेस होते हैं वही क्या होते हैं भाई, स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वाटर सोल्यूबल यानी कि बेस हैं वो स्ट्रांग होते हैं या फिर वीक होते हैं, तो जितने वाटर सोल्यूबल होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं ना उनको स्ट्रांग नाम दिया गया है। इतनी बात क्लियर है, बहुत सुंदर बात है। और जितने वाटर इनसोल्यूबल हैं जो पानी में नहीं घुलते उनको कहा गया भाई वीक एसिड। क्या कहा गया, वीक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई हो, बहुत सुंदर बात है। अब इसमें मैं एक बात तुमसे और बताऊंगा, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या बोलूं, ध्यान सुनना क्या कहानी है। जितने देखो, हम अगर आपसे ये बोले कि भाई ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो बेस होते हैं, यहाँ पे आल लगा लो, आल बेस एल्कलाई होते हैं, यानी कि ये वाला ये जो यहाँ पे लिखा है एल्कली, एल्कलाई एल्कली कुछ भी बोलो, देखो ध्यान से। अगर हम आपसे बोले कि सभी के सभी बेस जो हैं वो एल्कलाई होते हैं, या फिर इसके उल्टा बात बोले कि जितने भी एल्कलाई हैं, जितने भी यानी कि एल्कलाई हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। यानी क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं, बेस। तो क्या इन दोनों में दोनों बात सही, कोई एक बात सही? एक बार ध्यान से पढ़ लो, दिमाग लगाओ, फिर बताओ। आल बेस एल्कलाई होते हैं, आल बेस, आल बोला है तो वाटर सोल्यूबल इनसोल्यूबल दोनों की बात कर रहा होगा। तो क्या दोनों चीजें एल्कलाई हैं? गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि भैया जो एल्कलाई है वो केवल वाटर सोल्यूबल होंगे। हाँ, ये वाले देखते हैं, लिखा है जो एल्कलाई है, एल्कलाई में चाहे जो हो वो बेस होगा। सही तो है यार, ये सारे एल्कलाई हैं, तो एल्कलाई के साथ साथ बेस भी तो है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस तरह के भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। अब मैंने आपको बेस समझा दिया, अब चलिए रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक रिएक्शन चुन चुन के कराऊंगा, जहां कहूं भाई नोट करना, नोट करने सारी है, यही सारा पेपर बनेगा। बहुत सोच समझ के आप लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। देखिए भाई, अब यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम, क्या, रिएक्शन। यहां से स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन। अब बेस बता दिया, क्योंकि बेस की हम यहां पे बातें करेंगे, अब सीधा रिएक्शन की बातें करने जा रहे हैं। ध्यान देखना, यही बनाना यानी कि वीडियो का पर्पस था। इसी यानी कि टॉपिक पे हम लौट के वापस आ चुके हैं। क्या है भाई टॉपिक, ध्यान देखो। ऑल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अब हमारे पास में जितने भी एसिड है जो पिछली वीडियो में बताया था, और जितने भी बेस है जो अभी हम 15 मिनट 10 मिनट में जो पढ़ के आ रहे हैं, इनके रिएक्शन देखने वाले हैं कि किसी के साथ में मिलकर ये क्या क्या चीजें बनाते हैं ना। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जानते होंगे। अब इसको एकदम ध्यान से मक्खन लगा के समझने का। देखो क्या भैया है, सबसे पहला अपने पास पॉइंट आ चुका है, एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट यानी नमक बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन जो भी एसिड आप लोगे, 100% कर श्योर करो ये बात कि जो एसिड लोगे, पहली बात तो मिनरल वाली हो, मिनरल, यहां पे ए लगाना भूल गया, मिनरल, आर ए रल, यानी कि पहली बात तो जो भी एसिड लोगे वो मिनरल वाला हो। मिनरल एसिड क्या होते हैं बता चुके हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल्स हैं। तो मिनरल एसिड हो वो भी डाइल्यूटेड हो, मतलब डाइल्यूटेड मिनरल एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तब साल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि जो एसिड है ना उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी हो और एसिड की मात्रा कम हो, तो उस चीज को बोलते हैं डाइल्यूटेड। स्पेलिंग में लिखते हैं DIL। तो डाइल्यूटेड मतलब होता है जब किसी भी एसिड में आप पानी डालें लेकिन पानी ज्यादा हो एसिड कम हो, तो वो की चीज है भैया। तो यहाँ पे जो एसिड लेंगे, पहली बात तो याद रखो, ये रिएक्शन किसके साथ में दिखती है भैया, मिनरल एसिड के साथ में दिखती है, मिनरल और डाइल्यूटेड हो। इतनी बात क्लियर होगी। जहां पर नीचे लिखा है, जैसे कि मैंने HCl लिया है, डाइल्यूटेड लिया है, मतलब कि HCl लिया होगा, HCl को पहले मैंने पानी लिया होगा, पानी में घोल लिया है, पानी ज्यादा है HCl कम है, इसलिए डाइल्यूटेड लिखा है। अब इसकी रिएक्शन में सोडियम से कराना, सोडियम क्या है, एक ठोस होता है, यानी S लिख लो, ठोस यानी कि सॉलिड, इसलिए S लिखा है। इससे रिएक्शन करेगा तो साल्ट, देखिए NaCl जो हम खाते हैं, यानी कि NaCl इस तरीके से बनता है, NaCl यानी कि नमक बनेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम का साल्ट बनेगा और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। अब सुनो, अब बेटा यहाँ पे भाई मेटल, यहाँ पे मैंने क्या लिया है देखो ध्यान से, यहाँ पे लिया है सारे के सारे मेटल, तो मेटल तो बहुत सारे हैं, तो क्या सारे मेटल ये रिएक्शन दिखाएंगे, मतलब यहाँ पीछे आपने सोडियम रखा, पोटेशियम रख सकते हो। अच्छा, मेटल अपने पास गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, आयरन भी होता है, तो क्या यहाँ पे तुम कोई भी मेटल डाल दोगे, कोई भी मेटल यानी कि डाल दोगे तो क्या ये रिएक्शन दिखेगी? इसका बेटा रूल है, वो रूल सामने लिखा है, क्या है? इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ट्रिक बनी है भैया। एक ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इससे आपको ट्रिक यानी कि सारे के सारे मेटल्स याद हो जाएंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका,
ये बेटा क्या है, ट्रिक है। यहाँ पे इनके ट्रिक से देखो, ध्यान से हमने क्या क्या मेटल के नाम लिख लिए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे फिर कॉपर, मरकरी यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यहाँ पे का मतलब है केवल ट्रिक ले लगा है, पढ़ने में अच्छा लगे। अब देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में तो थोड़ा बहुत जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा के आ रहे हैं कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं इनकी रिएक्टिव पावर घटती है, यानी सबसे ज्यादा पोटेशियम रिएक्शन कर सकता है, सबसे कम कौन करेगा, लास्ट में प्लेटिनम, यानी सबसे कम प्लेटिनम करेगा। अब सुनो, इस रिएक्शन में बहुत ध्यान सुना, शब्दों को ध्यान देखो, जो शब्दों को चयन करने जा रहे हैं, ध्यान सुना क्या बोल रहे हैं। यहां पे जो लिखा है इसमें जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले मेटल्स हैं यानी ये वाले, अच्छा एक बात पता क्या है, ये वाली आपको नीचे लिखना है। मेरे पास जगह नहीं थी, नीचे चला जाता तो इसमें बगल ले दिया है। आप एग्जाम में कैसे करेंगे, ये वाली चीज नीचे लिख के आएंगे। तो मैं क्या बता रहा हूं, इसको नीचे लिख के आओगे तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स हैं यानी ये वाले, हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल ही यहां पे आ सकते हैं, यहां पे, यानी कि मेटल यहां पे क्या आएगा, जो मेटल लिख रहे हैं, मेटल एबो हाइड्रोजन, एबो हाइड्रोजन, यानी जो हाइड्रोजन एबो मतलब ऊपर, यानी हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले मेटल है, हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले मेटल है, ये वाले मेटल अगर ये यहां पे आएंगे, ये यहां पे आएंगे, तब ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कॉपर लिख लें, जैसे हमने कहा एग्जांपल लिया, हमने कॉपर लिखा और हमने कहा HCl के साथ में रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, HCl कैसा है, डाइल्यूटेड है, हमने कहा कुछ बनेगा, चेक करते हैं। हमने कहा भाई मेटल अगर एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर वाला होना चाहिए, तो हाइड्रोजन यहां बैठा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर मतलब कि यहां चेक करो, क्या यहां कॉपर आ रहा, यहां आ ही नहीं रहा, कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। तो ये रिएक्शन वही यानी कि दिखा सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर बैठे हो। आई थिंक अब क्लियर होगा। और सुनो बेटा क्या है, नोट पॉइंट, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख के लाया हूं, देखो क्या कहानी है। अब ये बात समझो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, आराम समझ पा रहे हो ना। ये लिखा है नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या लिखा भाई, नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द मेटल डू नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। अब समझो, आपने कहा कि एसिड और मेटल मिलेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो यहां पे कह रहा एसिड में एक ऐसा एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता और सब देते हैं, वो है बेटा नाइट्रिक एसिड। और यहां पे चाहे जो एसिड डालो, सब एसिड में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, लेकिन एक ऐसा भी एसिड है जो कि है नाइट्रिक एसिड, जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। बहुत बढ़िया सवाल है। सारे एसिड यानी मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन एक ऐसा भी है जो एसिड में यानी कि अपवाद समझ लो है, एक एक्सेप्शन है, जो कि मेटल के साथ में मिलकर के हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, नाम है नाइट्रिक एसिड। बोर्ड में आता है क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों, क्यों नाइट्रिक एसिड यहां पे मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाता, कारण समझते हैं। नीचे लिखा है रीजन, रीजन क्या है, जो नाइट्रिक एसिड होता है ना यानी HNO3, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था भाई, जो HNO3 होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है, ये वो चीज होती है जो किसी भी चीज में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, यानी कोई चीज बनेगी तो उसमें खट से ऑक्सीजन अपना डाल देंगे। नाम पकड़ो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब काम करने वाला, ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई करे। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन में हाइड्रोजन तो बनती है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन बनती है, ये नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीजन फेंक देता है। तो ऑक्सीजन चला जाएगा तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास में आ गया तो पानी बन जाएगा ना, H2O। एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, जब कभी भाई मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन नहीं देता है, बल्कि पूछे क्या देता है तो पानी बना देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें ऑक्सीजन अप्लाई कर देता है। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर नीचे पॉइंट लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है भैया, पॉइंट ये लिखा है, अब लेकिन देखो हमने क्या बताया, हमने कहा कि भाई एक ऐसा एसिड है जो कि मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, लेकिन ससुरा यहां पे क्या है, फिर से कुछ यानी कि अपवाद है, भाई केमिस्ट्री है तो अपवाद तो बहुत है। अपवाद ये है कि अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो ऐसे मेटल हैं, ये दो ऐसे मेटल हैं जिनके साथ में कभी नाइट्रिक एसिड आया तो हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा लोचा हो रहा है ना, क्या बता रहे हैं, देखो हम क्या बता रहे हैं। मतलब हमने ये कहा कि भाई पहले हमने कहा कि नाइट्रिक एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन दे देता है।
लेकिन हमने कहा कि यानी कुछ ऐसे मेटल हैं जिनके साथ में अगर नाइट्रिक एसिड बैठा दोगे ना तो हाइड्रोजन गैस दे सकता है। उनके नाम है मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज की रिएक्शन अगर आप क्या किससे करा दे, अब इसमें भी कहानी है कि जो भी HNO3 लोगे ना, देखो यहां पे मैंने केवल डाइल्यूट नहीं लिखा, लिखा वेरी डाइल्यूट, यानी कि अगर 100% आपने HNO3 सोल्यूशन में डाला है तो 99% पानी हो और 1-2% का यानी उसमें क्या हो, HNO3 हो, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो भैया मैग्नीशियम और मैंगनीज जब कभी भी वेरी डाइल्यूटेड HNO3 ले लो, उनके साथ में रिएक्शन करा दो, तब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अदरवाइज यहां पे अगर इसके अलावा कोई चीज बदलोगे तो इस हाइड्रोजन में पानी यानी कि ऑक्सीजन लग के पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि समझ में आ गया हो। एक बार अगर ना समझ में आया तो वीडियो में पीछे जाओ, फिर से सारी बातें सुनो। मैंने पूरा कोशिश करके समझा दिया। तो ये अपना पेज आई थिंक क्लियर हो गया हो। इस पेज से 2-4 नंबर क्वेश्चन बन सकते प्यारे प्यारे। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, बहुत सुंदर। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या लिखा हुआ है, मेटल बिलो हाइड्रोजन डू नॉट गिव द रिएक्शन। वही पीछे वाली कहानी बता चुके हैं कि भैया जो हाइड्रोजन के नीचे चीजें मेटल हैं वो ये रिएक्शन नहीं देंगी, चाहे यहां हो चाहे यहां चाहे यहां कहीं भी हो, ये तो सब में काम करेगा। कि जो बातें बोल रहा हूं ना, अगर न समझना तो लिख डालो, लिखने ज्यादा समझ पाओगे। हाइड्रोजन के नीचे जितना भी मेटल्स हैं वो तो ये रिएक्शन में कहीं काम ही नहीं आएगा। यही चीज यानी पहली लाइन मैंने यहां पे यही लिखी, ठीक है भाई। आओ, तो पहली रिएक्शन खत्म हो गई भैया, बधाई हो। अब दूसरी रिएक्शन की ओर हम बढ़ेंगे, इसको ध्यान से एकदम देखने का। क्या लिखा हुआ है, पहले इधर आ जाओ, नोट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है क्या, कह रहा मेटल ऑक्साइड। मेटल मतलब जैसे कि सोडियम एक मेटल है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। मेटल मतलब कि फिर से जैसे मान लो सोडियम ले लिया, इसमें लगाना हाइड्रोक्साइड यानी OH लगा लो, मतलब इन दोनों मतलब ये हुआ। कह रहा कि अगर मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का यानी कि हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीजें अपने आप में बेस कहलाती हैं। यानी ये चीजें अगर हम पूछें क्या है तो ये भैया बेस होती हैं। मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड हमेशा बेस देते हैं, यही एक सवाल आ सकता है। सारी बातें बता रहा हूं, आओ इधर आ जाओ। तो यहां क्या लिखा भैया, एसिड रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम बेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को हम बेस बुलाते हैं। तो एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा मतलब बेस रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, साल्ट, और यानी क्या बनाएगा भैया, पानी बनाएगा। साल्ट और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। साल्ट और पानी बनाएगा। मैं तुमको एक बात बताऊं यार, इस बात को नोट कर लो। देखो क्या आगे बताएंगे इस बात को भी, दुनिया में कभी भी एसिड और बेस मिलेगा, इस बात को नोट भी कर लो। आगे भी बताया था शायद स्टार्टिंग में, साल्ट और वाटर। यार चाहे जैसे हो ये चीज 100% काम करेगी। जब कभी एसिड और बेस को मिलाओगे तो साल्ट और वाटर मिलना तय है, 100%। ये चीज 100% काम करती है ना। तो देखो ध्यान से, घुमाने के लिए भले मेटल ऑक्साइड लिखा, लेकिन मैंने तुमको बता दिया ना कि मेटल ऑक्साइड को बेस बुलाते हैं। तो ऐसा पकड़ लो कॉन्सेप्ट कि भाई एसिड और बेस, तो पक्का इधर हाथ यानी आंख बंद करके क्या आएगा, साल्ट और वाटर बनेगा। दैट्स इट। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे डाइल्यूटेड HCl लिखा है, जो कि क्या है भाई, जो कि क्या है, एसिड है। यहाँ पे ये क्या है, देखो ना, सोडियम ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड। रिएक्शन करेंगे तो साल्ट, यानी कि ये क्या है भाई, साल्ट है, और साथ में क्या बन गया, पानी बन गया। बगल में L लिखा, L मतलब लिक्विड, पानी लिक्विड होता है ना, तरल होता है। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है जो कि डाइल्यूटेड है, इसकी रिएक्शन मैंने क्या किया भाई, ये एल्युमिनियम क्या है, मेटल है, ओ लगा है मतलब कि ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है, रिएक्शन करा दिया। क्या बन गया, एल्युमिनियम का सल्फेट, जो कि यानी क्या है, साल्ट है, बगल में क्या बन गया, यानी कि पानी बन गया। तो आई थिंक इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं, ये चीज अच्छे से आप लिख लीजिए। लिख लो भाई, ये देखो भाई क्या है, आसान आसान रिएक्शन है एकदम, अच्छे जो बोल रहा हूँ इसको लिखना अच्छे से। क्या लिखा है, लिखा भाई एसिड जब मेटल कार्बोनेट, और समझते कहानी को, यहां समझ लेते हैं। देखिए मेटल कार्बोनेट, भाई मेटल कार्बोनेट क्या होता है यार, देखो मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम भी ले सकते हो, जितने भी मेटल कुछ भी ले सकते हो, हम यही लेते हैं। तो मेटल हो गया सोडियम, कार्बोनेट मतलब होता है बेटा CO3। क्या होता है, CO3। अब CO3 पे अभी चैप्टर में 3 पढ़ाएंगे तो आपको सवारी बार बताएंगे। CO3 पे 2 चार्ज होता है, +2 का होता है, तो ये 2 चीज इधर लग जाएगी। तो जब मिला के लिखेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाता है, Na2CO3। देखो सारी बातें एक ही वीडियो में नहीं हो पाती ना यार, यहाँ पे ये समझो, अभी आगे चल के बताएंगे 2 कहां से आ गया, चैप्टर नंबर 3 बताएंगे, कल परसों वो भी आएगा। तो ये बात समझो। तो यानी कि मेटल कार्बोनेट मतलब हुआ जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे Na2CO3, इसे बुलाते हैं मेटल, यानी कि मेटल कार्बोनेट बुलाते हैं। देखो
तो भैया एसिड हमने ये ले लिया, मेटल कार्बोनेट हमने यहाँ पे ये ले लिया। तो कह रहा कि जब कभी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा ना, तो वो भैया साल्ट बनाएगा। इधर पूछा जाता है ये वाली चीज जो एरो किधर लिखा है, क्या क्या बनता है। तो साल्ट बनता है, पानी बनता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसे यहाँ पे मैंने डाइल्यूटेड HCl लिया है, इसकी रिएक्शन हमने कराया भैया सोडियम कार्बोनेट से कराया है, तो नमक बनेगा जो कि साल्ट, पानी यानी कि, और बगल में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। एरो ऊपर बना है मतलब ये गैस है, गैस हमेशा ऊपर की ओर बाहर भागती है ना, इसलिए। फिर दूसरी रिएक्शन क्या है, जब कभी मेटल मतलब एसिड क्या करेगा, मेटल बाइकार्बोनेट। अच्छा, मेटल जो बाइकार्बोनेट ना, इसका दूसरा भी नाम है, इसका दूसरा नाम है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो ये सेम चीजें बनाता है। देखो जो चीज यहीं लिखी वही चीज यहां लिखी, ऐसे पकड़ लो। यानी ये भी साल्ट, ये भी पानी, ये भी CO2 बनाएगा, सेम चीजें बनाएगा। रिएक्शन सामने लिखी है। HCl को देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल एक सोडियम है भाई, हाइड्रोजन लगा लिया, कार्बोनेट लगा लिया। देखो ना यही चीज है ना, मेटल मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आ गया। रिएक्शन करेगा तो यानी नमक बनेगा, एक्वस मीडियम पानी में घुल जाएगा, और यहाँ पानी और यहाँ पे क्या है, CO2 गैस। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा ध्यान देखो, ये भी कई बार पूछी गई यार, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो यार ये रिएक्शन कई बार हो, देखो यही रिएक्शन भी पीछे लिख के आ रहे हैं। देखो जब कभी एसिड बेस से मिले, बेस से, और वो साल्ट और पानी बनाए ना, तो इस कंप्लीट रिएक्शन का एक नाम है, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल कर देना। देखो कहानी बताते हैं, तुम्हें कहानी याद दिलाते हैं। जब कभी तुम ज्यादा खाना खा लेते हो तो भाई पेट में क्या कहते हैं ना, बहुत मतलब दर्द कर रहा पेट, एसिड बन जाता है। तो पेट में क्या है, बहुत ज्यादा एसिड आ गया है, तो तुमको घर वाले सलाह देते हैं भैया इनो पी लो। तो तुम क्या करते हो, इनो पीते हो। क्या पीते हो भाई, इनो। तो जब तुम इनो पीते हो तो इनो एक्चुअल में क्या होता है भाई, जो तुम इनो पीते हो एक्चुअल में क्या होता है, जो तुम इनो पीते हो ना एक्चुअल में वो बेस होता है बेटा, बेस। इससे क्या होगा, अब एसिड तुम्हारे पेट में बना है, बाहर से तुमने ले लिया इनो, तो क्या होगा ध्यान देखो, नमक बनेगा यानी साल्ट बनेगा, जो कि यूरिन से बाहर हो जाएगा, मूत्र से बाहर हो जाएगा, और साथ में पानी के साथ में वो चीज बाहर हो जाएगी, आपका पेट नॉर्मल हो जाता है। गांव घर में बड़े नुस्खे होते हैं, जब कभी भी अगर तुम्हारे पेट में एसिड वेसिड बनता है यानी कब्ज बन जाता है, तो घर वाले कहते हैं भाई जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है पीछे पढ़ाएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बुलाते हैं बेकिंग सोडा। अब कहेंगे बेकिंग सोडा लेके थोड़ा चख लो, क्यों चख लो, क्योंकि भैया ये जो होता है ना, इसके नेचर है किसकी, क्षार के, बेस होता है। तो जब बेस लोगे तो एसिड बेस मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट। मतलब कहानी ये है कि एसिड और बेस, देखो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब खत्म, न्यूट्रल है, पानी एक न्यूट्रल चीज है, मतलब ना तो एसिड रहा ना तो बेस रहा। तो भाई पेट में एसिड था, अब तुमने बेस खाया, तो यानी कि दोनों चीजें न्यूट्रल हो गई, अब साल्ट बन गया, साल्ट तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा, हमारा पेट आराम हो जाता है। तो ये भैया याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये अपने पास क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, क्लियर होना चाहिए। अब समझो, अब भैया न्यूट्रलाइजेशन समझ चुके हैं, यहीं पे खत्म होता है एसिड की सारी रिएक्शन। एसिड खत्म हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे भाई बेस। अब बेस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब बेस में ज्यादा रिएक्शन नहीं, मजे वाली बात तो ये है, हमारे सिलेबस में जितनी बातें हैं एक्चुअली ये पता इतना बड़ा टॉपिक है, कहो उस पर हम 10 वीडियो बनाए तभी ना खत्म हो, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि जो सिलेबस है भैया, सिलेबस क्या है। चलो अब रिएक्शन देखेंगे बेस की। तो पहली रिएक्शन देखो क्या लिखा है, क्या, अच्छा याद करो अभी हम पीछे क्या पढ़ के आ रहे थे, एक चीज लिखा था क्या, कि जब कभी भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है भाई, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो मेरे लाल साल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, यानी कि साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये मैंने बताया था। अब यहां पे देखो क्या है, कह रहा है कि एसिड की जगह पे अगर मैं बेस डाल दूं और बेस की रिएक्शन मेटल से कराऊं तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो जब कभी बेस रिएक्शन आप मेटल से कराते हो बेटा, तो यहां भी साल्ट और हाइड्रोजन बनता है, वहां भी साल्ट हाइड्रोजन बनता है। एक चीज होता है ना कोरिलेट करना, रिलेशन बनाओ, जो चीज वहां बनता है वही चीज यहां बनता है, एक ट्रिक बनाओ जिससे याद करना आसान हो जाएगा। एसिड मेटल मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, सिमिलरली क्या है भाई, यानी कि मेटल और बेस मिलकर के ये भी साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आएगा, अब कैसे लिखा है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। मेटल बेस से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा,
लेकिन ये रिएक्शन ना, यहां जो मेटल लिखा ना, कह रहा कि मेटल के तौर पे सभी मेटल नहीं ले सकते हो आप, कुछ स्पेशल मेटल है। वो स्पेशल मेटल का नाम पता क्या है? उस स्पेशल मेटल का नाम है एम्फोटेरिक मेटल। मतलब आप यही लिख लो कि मेटल कैसा होना चाहिए, मेटल होना चाहिए भाई एम्फोटेरिक। क्या होना चाहिए भाई? एम्फो यानी कि टेरिक। मतलब एक यही लिख लो कि एम्फोटेरिक मेटल होगा तभी वो बेस से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। वहीं पे डाल लो। अब बात आता है कि भाई एम्फोटेरिक मेटल होते क्या है, अभी मोटा मोटा जान लो, इसके बाद मेटल वाला चैप्टर शुरू करेंगे। भाई एम्फोटेरिक मेटल वो होते हैं जिसमें एल्युमिनियम, जिंक, लेड और जिंक दो बार लिख दिया, यानी कि एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये चीजें लगी हो ना, तो उसको बुलाते हैं एम्फोटेरिक। क्लियर? एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है भैया, एक बेस है, ये क्या है, जिंक। देखो यहां लिखा जिंक क्या है, एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक मेटल के साथ में रिएक्शन हो सकती है, इसके अलावा नहीं होगी। मतलब कि यहां पे तीन चीजें आ सकती हैं, एल्युमिनियम आ सकता है इसकी जगह पे, इसकी जगह क्या आ सकता है, जिंक आ सकता है, इसकी जगह पे आपका आ सकता है भैया लेड आ सकता है। बस ये जान लो, इन तीन के साथ में ये रिएक्शन दिखेगी। और जितने भी है ना, जैसे हम कहें ये रिएक्शन पोटेशियम के साथ हो जाएगी, नहीं होगी। हम कहें ये रिएक्शन सोडियम, यहां पे मान लो सोडियम लिख दें, हमने कहा ये रिएक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। केवल भैया एम्फोटेरिक मेटल के साथ में रिएक्शन होगी। एग्जांपल देखो, जैसे NOH, देखो जिंक लिया, जिंक यहां पे आ रहा है, एम्फोटेरिक चल जाएगा, तो जिंक से रिएक्शन करेंगे तो यहां पे ये चीजें बनेंगी। क्या लिखा है? Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, जो कि नेचर में कैसा होता है, सॉलिड होता है, कठोर होता है। अब इसके साथ में यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सकते हैं। क्लियर? क्लियर भैया? ये रिएक्शन क्लियर हो गई, वेरी गुड बेटा। लास्ट रिएक्शन बची है, यहां पे इस चैप्टर की सारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। आओ, ये क्या लिखा हुआ है भैया, अब जो बेस है ना, देखो 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 देखो, यहां सुनो, एसिड हमेशा रिएक्ट करता है मेटल की ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से, लाल। और बेटा जो बेस होता है ना, वो हमेशा रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से नहीं, नॉन मेटल के ऑक्साइड से। पीछे पढ़ा के आ रहे हैं ना, एसिड हमेशा मेटल की ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। सारी बातें लिखो फिर देखो, फिर समझ में आएगा। एसिड क्या करता है भाई, मेटल की ऑक्साइड रिएक्शन करता है, और जो बेस होते हैं ना, वो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं। तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, अच्छा क्यों बता दें, देखो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, अभी मैंने पीछे बता के आ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है हमेशा ये बेस की तरह काम करते हैं। उसी तरीके से जो नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड लिखा है, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनकी नेचर मेरे लाल क्या होती है, एसिड होती है। ये छोटी छोटी बातें जो बगल में लिखते हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं। तो अब ये चीज बता लो, ये क्या है भाई, बेस है। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब आप मुझे आप जल्दी से ये बता दो, एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा, याद हो गया, हमेशा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। ये चीज तो खा जाओ बेटा। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन, इसीलिए CO2 को बुलाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। और बेस तो सामने लिखा है, बेस क्या होता है, जिसमें OH लगा है, तो ये बेस है। तो क्या बनेगा भैया, सामने बना हुआ है, क्या बनेगा, Na2CO3, यहाँ पे पानी बनेगा। ये क्या है भैया, सॉल्ट है, और ये क्या है, यानी कि पानी। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया भाई, इस चैप्टर की सारी रिएक्शन आपको करा दी, सारे बेस क्या होते हैं ये बताया, बेस के टाइप क्या होते हैं ये बताया, एसिड बेस की रिएक्शन कैसे करते हैं ये बताया। इस वीडियो में मैंने सबको करा दिया, इसको ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, इसको तैयार करो। अगली वीडियो लेके आ रहे हैं पीएच स्केल पर, कल तक आएगी वीडियो, पीएच स्केल बताऊंगा कि पीएच स्केल बनाया क्यों गया, किस साइंटिस्ट ने दिया, पीएच स्केल से काम क्या होता है, पीएच स्केल क्यों लाया गया, सारी बातें बताएंगे। ध्यान रखिए, थैंक यू सबका, बाय बाय।